श्री गणेशाय नमः। हे मेरे प्रभु कृपा करो। गणपति महाराज, सारे देवी देवताओं में सबसे पहले आपको नमन करने के लिए कि जो भी शुभ काम कराना तो पहले गणपति महाराज को नमन करके उसको आरंभ करें। प्रभु कृपा करना। देवों के देव मेरे गणपति महाराज जी, आप सबसे पहले सारे देवी देवताओं ने संकेत दिया कि सबसे पहले आपको पूजे। कोई भी कार्य हो तो शुभ संकेत देता है, आपका आशीर्वाद मिलता है। आप हमें शुभ संकेत आशीर्वाद दो कि कोरोना महामारी से गणपति महाराज जी हम मुक्ति पाए। इस भावना के साथ मैं शिव वंदना, शिव से, प्रभु से, अपने महादेव से, त्रिलोकीनाथ से, जहाँ के मालिक से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। शिव प्रभात फेरी के द्वारा मेरे प्रभु कृपा करना। शिव प्रभात फेरी उसकी कृपा के साथ चलती है और जहाँ का मालिक पालकी पे साक्षात विराजमान होता है। शिव वंदना प्रभु आपसे कर रहा हूँ। प्रार्थना मेरी स्वीकार करना, वंदना मेरी स्वीकार करना मेरे महादेव। कोरोना महामारी के लिए मेरे महादेव। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे हमम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरंपार कर बांधे हम खड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव। मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे संवेद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ। रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र। तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देव जगाए। मेरी सरसा से बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर हर करो पवित्र। भक्ति अपनी दान दो, आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान। हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल चंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक। नैवे संदूर दूध तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार। रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार। धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट। मन रोशन तन उजला हो, तिमर को देवे भेंट।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साधे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू भोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जब कृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, आपसे प्रार्थना की, शिव वंदना की प्रभु। वंदना आपके समर्पित भाव में रखी प्रभु। स्वीकार करना कोरोना महामारी के लिए, कोरोना महामारी से मुक्ति पाए। कोरोना महामारी ऐसी बीमारी जो एक दूसरे को छुए लग जाए। कितना दूरी, जीना है जरूरी और जीना भी जरूरी है और दूरी रखना भी जरूरी है। और उसके साथ हम प्रभु से, महादेव से, त्रिलोकीनाथ से, जहाँ के मालिक से, संसार का मालिक एक है, इस मालिक से ही हम सब मिलकर प्रार्थना करें, देश विदेश संदेश पहुंचाएं, कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं। यही संदेश पहुंचाना है ओम नमः शिवाय जाप का। भारतवासियों, आपका भारत विश्व में उज्जवल होगा उस पालकी के बोले हुए शब्द। आज से रिकॉर्डिंग पीछे की चल भी रही है।
पीछे भी उठाओगे तो आपको यही मिलेगा। और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें अपनी कहता है आत्मबल, आत्मविश्वास, मेरा देश का प्रधानमंत्री संकेत देता है, आत्मबल और आत्मशक्ति अंदर अपने आप ही अपनी एनर्जी, ऊर्जा उसकी कृपा से पर मिलेगी सीधे भगवान के पास। और कहीं भी आपको मत्थे टेकने से नहीं मिलेगी, मिलेगी तो त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक के पास, श्री राम के पास है, साईं बाबा के पास, गुरु नानक देव के पास, शेरा वाली माँ के पास, वीर हनुमान के पास, श्री गणपति महाराज के पास। ध्यान दोगे तो भगवान होगा, ध्यान है तो भगवान है, ये उसकी पहचान है। आपका ध्यान नहीं, आपके पास भगवान नहीं। आप सारे भारतवासी, सारे संसारवासी एक भगवान की तरफ एक अपना लक्ष्य बना लें कि हम प्रभु का सिमरन करके ओम नमः शिवाय जाप करके इस कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं। मेरे देश का प्रधानमंत्री ने सारे संसार के अंदर अपना एक लक्ष्य बना लिया, अपने सारे मित्र बना लिए, मित्र बनाकर अपने देश को कहते सबसे आना जाना, सबका सिस्टम अच्छा बनाना। कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, तो गलतियां निकालते रहते हैं, पर गलतियां कहीं हो भी जाती हैं। ऐसा नहीं कुछ जान के कुछ करता हूं, अब मैं कुछ जान के गलती थोड़ी करूंगा जो मेरे देश का प्रधानमंत्री करेगा। अपना प्रयास होता है कहीं भूल ना हो, पर गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा के सिवाय और रास्ता नहीं। देशवासियों, मेरे देवों के देव, मेरे महादेव कृपा करना, आपको कैसा देश का प्रधानमंत्री कल श्री नितिन गडकरी जी, अरे कितना प्यारा संदेश देते हैं, कितना दिलेर और शेर से काम करते हैं और ईमानदारी का परिचय भी देते हैं, जिन्होंने हर प्रकार व्यापारियों के भी बारे में बात की। श्री सीतारमन, श्रीमती सीतारमन ने भी, अपने वित्त मंत्री ने भी बड़े अच्छे तरीके से अपने सारों को संदेश दिया। ईमानदार लोग हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं उसकी कृपा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उसकी कृपा का कुछ संकेत होता है। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, श्री नितिन गडकरी ने जो भी काम आज तक किया, नागपुर से लेकर वहां से लेकर अपने भारतवर्ष के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने बहुत प्यारा परिचय दिया। जिस काम को भी किया कहते दिलेरी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से, ईमानदारी के पीछे के साथ। और उन्होंने कल व्यापारियों के बारे में बोला कि व्यापार भारत में, विश्व में, देश का प्रधानमंत्री भी यही कहता है, वित्त मंत्री भी यही कहता है, भाव है, लक्ष्य है व्यापारियों की तरफ। इस पालकी से भूले हुए शब्द आज से नहीं है, ये पहले के, कि व्यापार इतना सुंदर हो कि भारत विश्व में उज्जवल हो। व्यापार कब सुंदर होगा? अब आपके पास समय, मौका। और कोरोना महामारी ने संकट तो आया, संकट को झेल रही भारत मानी, सारा संसार झेल रहा है, पर उस संकट ने ही आपको इस कहते सारे भारतवर्ष में इंडस्ट्री लगाने को तैयार है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जी भी सारे देश के अपने व्यापारियों को सहयोग भी देने के लिए तैयार है। सहयोग ईमानदारी से, प्यार से, ये नहीं कि बैंकों में आप बोल कर बैंकों में जाए तो लोन फिर मिलता नहीं, चक्कर ही काटते रह जाए, फिर आपने को देर मत लगाओ और जल्दी भिजवाओ, ताकि जितना भी भारतवर्ष का व्यापार उज्जवल होगा। बेरोजगार जो इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, नहीं ट्रेनों में चक्कर काटेंगे, वो सीधे अपने अपने व्यापार इंडस्ट्री में पहुंचेंगे। उनको जब रोजगार होगा, वही उनका व्यवसाय, वही व्यापार, वही रहने की व्यवस्था अपने आप बन जाती है। आज हमें छोड़ना पड़ना, ये लाने भी पड़ेंगे, मजबूरी है, मजबूरी है। उनको घर इस समय चाहिए, घर जाना भी चाहिए, और वक्त के साथ जैसे प्रभु ने कोरोना महामारी और आने वाला समय, प्रभु से प्रार्थना करो। मैं विश्वास से कहता हूँ, उसकी कृपा से कहता हूँ, क्योंकि यही 12 ज्योतिर्लिंगों पर भी, जैसे काशी विश्वनाथ में कितना सुंदर बन रहा है, मेरे देश के प्रधानमंत्री जहाँ से आशीर्वाद पाया, सोमनाथ से आया है, काशी का आशीर्वाद पाया है, और गंगा माँ ने बुलाया है। ये मेरे महादेव की कृपा है। काशी इतनी सुंदर होगी जो आप देखते रह जाओगे। और मेरे योगी जी जो वहाँ पर श्री राम भक्त हैं, वो देखना आपको कितनी अच्छी सुंदर श्री राम की लीला वहाँ पर होगी। विश्व दुनिया आकर देखा करेगी, सारा संसार। उन देवी देवताओं को नमन करो जहाँ से एनर्जी और ऊर्जा और वो कृपा की शक्ति मिलती है। दाएं बाएं मत जाओ धर्म के ठेकेदारों के पास, कहीं भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है आपको। वो व्यापारी हैं, जैसे हम व्यापार अपनी दुकानों पे करते हैं, उनका भी व्यापार। उन व्यापारों पे आपने देख लिया होगा, माल नहीं है, भगवान नहीं है उनके पास। भगवान होता तो कोरोना महामारी को सारे मिलकर ही कहते चलो भी मेरे पास ताकत नहीं, सारे इकट्ठे मिलकर कर शक्ति लगाते हैं। शक्ति वो पत्ता भी नहीं ला सकते, याद रखिए।
वो पत्ता भी नहीं हिला सकते। अब देखो कितने कष्ट आ रहे हैं। अब टिड्डी दल घूम रहा था, रात दिल्ली में भूकंप था। ये प्रभु कष्ट दे जा रहा है, वो संकेत दे रहा है। प्रभु के साथ हम नहीं जोड़ पा रहे अपने आप को। मैं सबको यही संकेत देता हूँ, सबका मालिक एक है, जहाँ का मालिक एक है। एक से रिश्ता अपना क्यों नहीं कर लेते हो जो जन्मों भर तुम्हारा साथ देगा। ये कोरोना महामारी जैसी बीमारी तो एक क्षण में चली जाएगी। तुम्हारा ध्यान नहीं है भगवान के पास। मैं क्या करूँ, कई वर्षों से कह रहा हूँ। भगवान ने कहा तू कह रहा पर इनको समझ नहीं आ रही, मैं उनको झटका दे रहा हूँ। अब तो समझ जाओ, कोरोना महामारी से समझ जाओ। भगवान ने तुम्हारे को टेलर दिखा दिया होगा। कितना से कितना बड़ा व्यापारी, कितना से बड़ा देश का धनाढ्य और बड़ा से बड़ा कहता देश जो अपने आप को सबसे कहता मैं मेरे से ताकतवर देश नहीं है, और बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार सबके घुटने टिका दिए, सबको उनकी औकात और उक्कत बता दी, तुम हो क्या। आप भगवान ने सबको अपना टेलर दिखा दिए। किसी में कोई दम हो तो कुछ करके दिखाओ। अब अपने आप को सारे ताकतवर समझते थे, पर उसकी कृपा के साथ नहीं आशीर्वाद दिया। नेता भी बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों के पता टिकते रहे, भगवानों के पास वो भी नहीं ढंग से थे। कृपा करते, कभी भूकंप, कभी टिड्डी दल, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। और देश, मेरा देश का प्रधानमंत्री जाता है, वो जाता है कि श्री केदारनाथ जहां भी तीर्थ होते जाता है। उसकी कृपा से याद रखना, कुछ आपको कोरोना महामारी से कुछ मुक्ति, दूसरे देशों से आप अच्छे, कि आपको ऐसा राष्ट्र का सेवक भी मिला और ईमानदार लोग हैं। देखो कुछ लोगों को मेरे हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी भी रही, मीनाक्षी नंदन, जब वाइन का बिजनेस था, और मेरी कमिश्नर भी रही। दलेर थी, ईमानदार थी, शेर थी, शेरों की तरह काम करती थी। ऐसे ऑफिसर भी आपको सीतारमण, ठीक है, नए एकदम नया किसी को जिम्मेवारी मिले थोड़ी समय तो लगता है, पर ऐसा नहीं आपको अच्छा मिलेगा। व्यापार भी अच्छा मिलेगा। व्यापार की तरफ आप ध्यान दो, ध्यान रखो। भ्रष्ट नेता तो नहीं हो आप, ये तो पक्का है, पर भ्रष्ट अफसरों की तरफ पूरी निगाह रखो। किसी व्यापारी को कोई आंच मत आने दे। व्यापारी चोर नहीं, उसने की है ना, तो ये सोच लेना कि उसने व्यापार में अपने 24 घंटे मेहनत करके ईमानदारी के 100 को रोजगार दिया होगा। और अफसरों के जो बड़े बड़े नेता जो पहले देश को लूटा, उन्होंने चाइना जैसी कंट्रियों में जाके ना उन्हीं की याद ये फैक्ट्रियाँ मिलेंगी। आधे शेयर भी उनके होंगे वहाँ पर, अपने रिश्तेदारों दाएं बाएं अंडरग्राउंड खोले होंगे उन्होंने। पर अपने व्यापारियों को पूरा साथ दो एक बार मौका। जैसे हर किसान को, हर इंसान को एक बार मौका देते हो, ये माफ कर दे, वो माफ कर दे, एक बार देखो आपका व्यापार विश्व में उज्जवल होगा। तो याद रखना, व्यापार के साथ साथ मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का भारत के सारे तीर्थ भी, अरे यहीं पर ही तीर्थों के दर्शन करने का दृश्य है, और सारे संसार में कहीं नहीं, और कहीं नहीं। कहीं घूमने चले जाओ, मेरा कनाडा मेरा बेटा है, वहाँ पर लॉयर है, आरसीसी का मेंबर भी, कॉलेज भी है, अपना ऑफिस भी है बेटे का। और वहाँ कहाँ लेके जाते, एक नागरा पारस जो के करीब से ऊपर से पानी गिरता है, और 15 फुट की मोटापे में पानी की होती मोटाई, और वो कम से कम 500 फुट के करीब जो ऊपर से झरना भर के नीचे गिरता है। वो ही चीज है यह लेख। यहाँ तो तुम्हारे पास देवी देवते हैं, अरे संसार के मालिक है तुम्हारे पास। संसार के मालिक को याद करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप, जाप से ही मुक्ति मिली है। याद रखना, जिसको भी वर मिला महादेव से मिला, किसी से नहीं मिला। आपके धर्म के ठेकेदार कोई वर दे नहीं सकते, ना उनके पास पावर है पैसा इकट्ठे करके उन्हें मात्र गाड़ियों उनका सामान देख लेना, वो कितना अच्छा है। पर भगवान के पास याद रखना, किसी भगवान अपने नाम से अपनी जगह, अपनी प्रॉपर्टियां, कोई आश्रम महल नहीं बनाए। एक ही महादेव ने बनाई थी सोने की लंका, वो भी माँ पार्वती के कहने पर, वो भी रावण को दे दी, वो भी जल के राख हो गई सोने की लंका। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ। कभी किसी भगवान ने या कोई अच्छा भी नेता हो, ज्यादा उसके मकान दुकान अपने नाम कुछ नहीं होगा तो उसके पास या तो राष्ट्रभक्ति की जिस पर शक्ति है, या महादेव की कृपा की उसके नाम कुछ नहीं होगा। वो होगा भी तो प्रभु रहने भी नहीं देते। कहता तू मेरा है तो मैं तेरे, संसार का मालिक के साथ तेरा रिश्ता है, तो संसार का मालिक भी तेरे को आशीर्वाद दे रहा है, तो उस संसार के मालिक के पास किसी चीज़ की कमी होगी, जो उसका सेवक होगा उसकी कृपा बरसती है। मेरे देवों के देव कृपा करो, कृपा करो प्रभु, कृपा करो। सारे संसारवासियों, सारे भारतवासियों, जहाँ जहाँ तक शिव प्रभात फेरी www.com पर कहना शेयर कर दो, सारे संसार में शेयर कर दो। सबको ये ही संदेश दे दो कि सबका मालिक एक है, जहां का मालिक एक है।
कोरोना महामारी से और कोई मुक्ति नहीं दिलाएगा, आपको यही संसार का मालिक दिलाएगा। सारे भारतवर्ष के संसार के लोग मिलकर प्रभु से प्रार्थना करोगे, याद रखना मेरे अकेले से नहीं, प्रभु मेरी मानते हैं, और जो अकेले का जो काम करते कराते वो कर देते हैं, पर मैं अब संसार की प्रभु कहते हैं ध्यान आपको तोड़ने के लिए, आपका अभिमान तोड़ने के लिए, धर्म के ठेकेदारों को अपना भाव दिखाने के लिए प्रभु ने ये लीला रची है। उस लीला को अभी वो कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय के सिवाय कोई आपके पास रास्ता नहीं। देवताओं ने भी यही मंत्र को रटा है, महादेव से वर पाया है। आप भी वर पाने के लिए महादेव को याद करोगे तो भारत विश्व में उज्जवल। मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी से बचने के लिए आपने देखो अपने 2 गज की दूरी, मास्क पहनना जरूरी, ये चीज़ ध्यान रखना। और अपने घर में काम नहीं है तो बाहर मत निकले, बाहर मत निकले, घर से बाहर अपने घर में रहे। जो उम्र से बड़े हो, जिनको रोग हो, ध्यान रखो, वो तो बिल्कुल ना निकले। बाकी जो स्वस्थ हैं, उम्र में बड़े भी हैं, ताकतवर है, शरीर में दम है, खाने पीने की कैपेसिटी है, सब की कोई रोग नहीं है, तो थोड़ा बहुत संभल के चले। और बाकी ध्यान रखें भाई, बड़ी उम्र के ना निकले और प्रयास करें अपने घरों में ही रहकर प्रभु का सिमरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। उस जाप से भी कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। मेरे प्रभु कृपा करें। हैंड वॉश भी करने हैं, फेस को भी धोना, अपने कपड़े भी घर जाके बदल के फिरना। मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम ही, प्रभु कृपा है, गर्मियाँ जैसी अप्रैल में शुरू होती हैं मार्च में शुरू कर देता हूँ, और उसकी कृपा रहती है साथ। कृपा के साथ ही मैं सबको यही संदेश दूंगा, अपने घरों में, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ, उसके साथ प्रभु का सिमरण करें। और अपने बच्चों को भी संस्कार माँ बाप की सेवा करने के और भगवान से जोड़ने के। और जो बाकी दाएं बाएं फोटोआं लगा रखी है ना, उन फोटों के आगे हाथ खड़े खड़े जोड़ जोड़ के कहो, फोटो लगा के अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के तुम लगा नहीं सके, भगवान की हमने तुम्हारी लगा रखी है, तुम भगवान हमारे, भगवान कुछ कृपा कर सकते हो तो कर दो। कोरोना महामारी के लिए फोन करो तो मिल सकते हैं तुम्हारे को, फोन पे बात हो सकती है। ये तो सीधे प्रभु का सिमरण करो। उसने इसीलिए कोरोना महामारी को भेजा कि भगवान को तुम भूल गए, जहां भगवान नहीं मत टेक गए। मेरे महादेव कृपा करना। नेताओं आपने भी दौड़ तीर्थों पे लगानी है, जहां पर सुंदर तीर्थ, जिस स्टेट में जिस चीफ मिनिस्टर के अंडर में वो सेवा आती है मेरे महादेव की, और वो महादेव का, माँ का, शेरा वाली का, श्री कृष्ण कन्हैया का, जहां जिस एरिया में यहाँ तीर्थ साक्षात, उन तीर्थों को इतना अलौकिक और सुंदर बना दो तो समय आने वाला। कोरोना भी जाएगी, व्यापार भी सुंदर होगा। और याद रखना संसार में, भारतवर्ष में सभी लोग दर्शन करने के लिए देवी देवता को ललायत भी होंगे। इतने सुंदर स्थान बना दो कि उनको देखने के लिए ललायत रहे, क्योंकि हमारा भारतवर्ष के सभी सारे देशों विदेशों तक पहुंच चुके हैं और वो अपने धर्म को भी जगा रहे हैं। और आप भी प्रयास करें कि सुंदर से सुंदर लेके जाने की सीने दौड़ती याद रखें। जाना है तो प्रभु का नाम, जो बिन कहते हैं जिसने प्रभु का नाम लिया उसने जीवन को अनमोल बनाया। मेरे प्रभु की इस पाल की कुछ पंक्तियां हैं जो गुण बनाती हैं, आपको भी बता रहा हूं। शिव शिव बोल जीवन है अनमोल, नहीं इसका मोल माटी में न रोल, माटी में न रोल। जिन्होंने शिव शिव का, भगवान का, ओम नमः शिवाय का जाप किया, सोच लेना इस मानस चोले में प्रभु का नाम सिमरण कर सकते हो। और उसमें सोच लेना अपने जन्मों का रिश्ता महादेव के साथ, अरे यही आत्मा परमात्मा के साथ अपना अपने रिश्ता जोड़ लोगे तो जन्मों का आपको साथ मिलेगा। और जिन्होंने दाएं बाएं इधर उधर मत्थे टेक रखे ना, जहाँ पर भगवान नहीं है, वो सोच लेना अपने जीवन में, इस मानस चोले में उन्होंने तो पाप अंधकार किया। भगवान नहीं, भगवान कह के आपको पुजवाया, बड़ी झूठी दुकानदारी चलाई। पर याद रखना आप मिट्टी में रुक जाओगे। वो उनके साथ तो भगवान करेंगे, जो वो तो भगवान जानता है क्या होगा, वही लीला जानता है। मैं किसी को झूठ बोलकर, धोखा देकर तो बेईमानी करूंगा तो क्या मुझे भगवान अच्छी सजा देगा? वो बुरी ही देगा। मैंने जैसा कर्म किया मुझे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा जरूर मिलेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। उसके भरोसे रख के कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय का हम जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।